Welcome back guys with Resident Evil 4 chapter 503 with no damage strategy। और जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में देखा था लियोन जो एशली सैलेजर के साथ जा चुकी है और आगे नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ। कट सीन है। What's the news on our friend Leon? He's not making it easy. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. जैसे कि छोटा सा कट सीन एंड हुआ है, मैंने यहाँ पर राइफल इक्विप की है और इक्विप करके मैंने आगे नेक्स्ट मूव किया है। यहाँ पर मुझे शॉटगन का एमओ मिल गया है और यहाँ पर जैसे ही मैं आया हूँ इस पॉइंट पे, यहाँ पर एक आर्चर वाला आदमी है, एनिमी है आर्चर वाला। इसको मैंने यहाँ पर फिनिश किया है और उसके बाद मैं आगे नेक्स्ट डाउन साइड पे मैंने मूव किया है। तो जैसे मैंने यहाँ पर मूव किया आर्चर वाला, क्योंकि एनिमी डिफ़िकल्ट है उसको फिनिश करना है क्योंकि वो बिल्कुल रास्ते के अंदर था, इसलिए उसको मैंने यहाँ पर राइफल के साथ फिनिश किया है। और यहाँ पर ये दो एनिमी थे स्टैंडर्ड एनिमी, इनको मैंने यहाँ पर डॉच करवाया, हिट करवाया और मैं यहाँ से आगे नेक्स्ट मूव कर गया। नेक्स्ट मैं इसलिए मूव किया क्योंकि यहाँ पर ये चेक पॉइंट था, यहाँ से एनिमीज़ वापस नहीं आ सकते, इसलिए मैं आगे मूव कर गया हूँ। यहाँ पर पॉइंट्स थे और यहाँ पर लिफ्ट है, लिफ्ट को यहाँ पर मैंने ऑपरेट करना है। उससे पहले मैंने यहाँ पर अपने जितनी भी गन हैं उसको मैंने अपग्रेड किया है क्योंकि यहाँ पर क्राउज़र, बेसिकली ये चैप्टर क्राउज़र से रिलेटेड है। क्राउज़र से हमने 3 टाइम्स फाइट करनी है और सबसे पहली फ़ाइट अब हमारी यहाँ पर होने वाली है। बेसिकली ये कट सीन है और क्विक इवेंट्स हैं। Been a long time, comrade. Krauser. I died in a crash 2 years ago. Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You got John quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. What do you want? The sample Sadler developed, that's all. Leave Ashley out of this! Oh, I needed her to buy Sadler's trust in me. Like you, I'm American. You got her involved just for that? All for Umbrella's sake. Umbrella? Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade! Ada! Wow, that isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Enjoy the reunion with your old friend? As a matter of fact, I did. Wonderful. I wouldn't want my special guests on the island feeling unattended. Guess I'm supposed to thank you, right? Ah, I have an idea. Since you're here, why don't I introduce you to it? It should keep you busy. Can't remember the name, huh? A senior moment, perhaps. Oh. Enjoy the fun. तो जैसे कि आपने देखा ये बेसिकली कट सीन था, उसके अंदर क्विक इवेंट्स थे, उसको फ़ौरन से मैंने प्रेस किया और मैं फ़ौरन से यहाँ से निकल आया हूँ। तो जैसे मैं आगे नेक्स्ट आगे मैंने मूव किया, यहाँ पर लेज़र सेक्शन है
जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये लेज़र सेक्शन है कि आपको फ़ौरन से डैमेज करके आपको यहाँ पर हिट कर देगा। तो इसको यहाँ पर मैंने डॉज किया और इसको डॉज करना बहुत इजी है। यहाँ पर वही क्विक इवेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उसने डॉज किया, जिस प्रॉपर एक बहुत ही अमेजिंग सी थीम आई है यहाँ पर मूवी का, मुझे जिस तरह फील आई है वहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने लेज़र को ऑफ़ किया है और वहाँ पे कमिंग बैक लेज़र आई है और यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर डॉज किया प्रॉपर। तो यहाँ पर लेज़र जो सी है वो अनलॉक हो चुकी है, यहाँ पे ऑफ हो चुकी है और डॉट अनलॉक हो चुका है। तो ये पार्ट है, ये वही पार्ट है जिसके अंदर यहाँ पर सैडलर बैठा क्राउज़र को कह रहा था कि सैडलर से हम फिनिश नहीं हो रहे हैं और हमें हमारी जाके हेल्प करे। तो बेसिकली ये वही सीन है। और ये यहाँ पर इसी चेयर के ऊपर सैडलर बैठा हुआ था, जो कि अब हम यहाँ पर हम बैठे और बहुत ही एक यूनिक किस्म का उसने स्टाइल ने यहाँ पर शो किया। अब हम बस की चेयर में बैठ के, और जैसे मैं यहाँ से लिफ्ट से ऑपरेट किया है, मैं यहाँ पर डाउन में आया हूँ। यहाँ पर रिसोर्सेज मैंने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं और आगे मैं जहाँ पर मूव करूँगा, जैसे कि मैंने मूव किया, यहाँ पर आगे मर्चेंट है, मर्चेंट के पास आगे चेक पॉइंट है। मैं चेक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मर्चेंट के पास नहीं जा रहा, वो इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि आगे येलो हर्ब है, वो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। कलेक्ट करके मैं वापस आऊँगा। मेरे पास ग्रीन येलो हो चुकी है, रेड नहीं है। रेड मर्चेंट के पास मर्चेंट के पास अवेलेबल है। मर्चेंट के पास मर्चेंट से मैं परचेज़ नहीं कर रहा, मतलब कि मर्चेंट के पास वहाँ पर मुझे मिल जाएगी। तो मैंने वहाँ पर जाकर उससे मैंने ये रेड हर्ब ली है और यहाँ पर मैंने इसको अपना ट्रिगर जितना भी था बेसिकली वो उसको मैंने सेल किया। मैंने रेड और येलो का कॉम्बिनेशन करके 10,000 पॉइंट्स अपने कंप्लीट किए यहाँ पर। और मैंने मर्चेंट को यहाँ पर जितना भी ट्रिगर था वो सेल किया। अपने सेमी ग्रेनेड सेल किए, 2 फ्लैश ग्रेनेड मैंने इसको सेल किए। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर बाय करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आगे एक बॉस फाइट करने वाला हूँ। क्राउज़र के साथ नहीं है, लेकिन एक बॉस फाइट है, मैं वो बॉस फाइट करने लगा हूँ क्राउज़र के साथ नहीं, एक एनिमल आप कह सकते हैं। यहाँ पर किलर 7 मैंने अपग्रेड कर ली है, उसकी फायरिंग जो पावर है वो मैंने फुली अपग्रेड कर ली है। और यहाँ पर पास ही टाइपराइटर था, यहाँ पर मैंने गेम सेव की। गेम सेव करके अब मैं वापस से चेक पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ और आगे मैं नेक्स्ट मूव करने वाला हूँ। यहाँ पर क्योंकि मैंने क्राउज़र से फ़ाइट करनी है, मेरे पास अभी उसको फुली अपग्रेड करने के लिए पॉइंट्स नहीं थे, इसलिए मैंने उसकी फायरिंग पावर अपग्रेड की है। ये 3 केज हैं, इसको वो क्लियर करना है बेसिकली। और यहाँ पर एक एनिमी आने वाला है और लियोन ऑटोमेटिकली इस केज के अंदर आने वाला है, जिसको हम यहाँ पर डॉज करेंगे। ये छोटा सा आगे कट सीन है। ये बेसिकली ये ट्रैकर जो लियोन ने एशले पर यूज़ किया था, एशले पर लगाया था जब सैलादर के साथ ये जा रही थी, तो उसके बाद उसको ये ट्रैकर मिलता है। ये एनिमी यहाँ पर स्पॉन होता है और लियोन ऑटोमेटिकली उस केज के अंदर आ जाता है। इस केज के बेसिकली 3 पार्ट हैं और इसको यहाँ पर क्लियर करना है। जैसे ही एनिमी आया है, इसने अटैक करने की कोशिश की है, इसको मैंने यहाँ पर डॉज किया। फ़ौरन से मैं यहाँ पर आया हूँ, ये रेड बटन मैंने इसको हिट किया और यहाँ पर मैंने केज का जो चेक ऑपरेटर जो बटन है वो मैंने इसको ऑन किया। यहाँ पर एनिमी ने मेरे पे ऊपर से अटैक किया, इसको मैंने यहाँ पर डॉज किया है और ये मैं सेकंड बटन पे आया हूँ। इसको मैंने उसका हिट किया और मैंने ये सेकंड बटन प्रेस करके मैंने जो केज है वो मैंने ऑपरेट कर दिया। यहाँ पर ये फर्स्ट जो पार्ट है केज का ये नीचे ड्रॉप हो चुका है। और जैसे ही मैं यहाँ पर आया हूँ सेकंड पार्ट के ऊपर, जस्ट इसको यहाँ पर एक बटन आपको नज़र आएगा, इसको मैंने हिट किया, ये बटन प्रेस हो चुका है बेसिकली। यहाँ पर सेंडिंग ग्रेनेड भी मिल जाएगा। और जैसे ही इस पार्ट पर आएंगे, इस जगह पर आएंगे, यहाँ पर आपको इसका सेकंड बटन आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसका यहाँ पर आपको नज़र आएगा और यहाँ पर मैं इसको हिट कर रहा हूँ और मेरा एम प्रॉपर उसके ऊपर नहीं जा रहा था, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर मैंने उसको हिट किया। आप बेसिकली यहाँ पर इस एनिमी को फिनिश नहीं कर सकते, इसलिए इस पार्ट के अंदर, इस केज के अंदर आप इसको सिर्फ डॉज कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पर डॉज किया, देखिए आपके सामने दोबारा से। यहाँ पर पैनिक नहीं होना, बहुत इजी होकर रिलैक्स होकर यहाँ पे गेम प्ले करनी है आप, क्योंकि आपने इसको डॉज करना है। और आप अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो आप इसको डॉज नहीं कर सकेंगे। अब ये देखिए ये एनिमी आया, इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अपना एंगल मैंने डिफरेंट किया और मैं यहाँ से मैंने इसको डॉज कर दिया।
और अनफॉर्चुनेटली डॉज करके मैं राइट साइड में टर्न कर गया था। मुझे वहाँ पर टर्न नहीं करना था और मुझे आगे मूव करना था, और मैं इसलिए गलत साइड पर मैं चला गया था। तो जैसे ही मैं राइट साइड पे आऊँ, यहाँ पर मुझे TMP कैमो मिला है, और ये केज का सेकंड पार्ट भी मैंने ड्रॉप कर दिया है। थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट रह गया है। तो जैसे ही मैंने इस बटन को प्रेस किया है, और ये जो एनिमी है ये स्पॉन हो चुका है। आप कह लें कि इस एनिमी के अंदर से एक और उसकी नई फॉर्म जो है वो आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर आके आपको ये ग्रीन बटन यहाँ पर स्पॉन हुआ है, इसको मैंने यहाँ पर हिट किया है, और ये फ़ौरन से ही आप पर अटैक नहीं करेंगे। जिस टाइम अटैक करेंगे आपने इसको डॉज करना है। जैसे ही अटैक करने के लिए थोड़ा सा ये अपनी पोजीशन लेगा, आपको प्रॉपर जगह मिल जाएगी, आप वहाँ से निकल सकते हैं। देखिए ये मेरे पे अटैक करना चाह रहा था, मैं वहाँ से रनिंग में था, रनिंग पोजीशन में था, मैं वहाँ से उसके अटैक से मैं बच गया, और मैं इसमें स्ट्रक भी हो गया था। तो बेसिकली आपने इसको यहाँ पर डॉज करना है। मैंने इसको यहाँ पर प्रॉपर डॉज किया है, और ये एक आप कह लें कि क्रेन की चैन आप कह सकते हैं कि वो आ गई है, उसके साथ मैं हैंग हुआ हूँ, और ये थर्ड जो पार्ट था केज का वो नीचे जा चुका है। और जैसे ही मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, यहाँ पर TMP का एमो है आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मैग्नम शॉटगन इनके एमो मिल जाएंगे। और जैसे ही मैं यहाँ पर मैंने मूव किया है, वो एनिमी दोबारा स्पॉन हो चुका है, और मैं जैसे ही यहाँ पर मैंने इस में आया हूँ, मैं टर्न मैंने किया है, तो बेसिकली गेट ऑटोमेटिकली शट डाउन हो चुका हुआ है। तो मैं इसके साथ इस एनिमी से थोड़ा सा डिस्टेंस पे आ रहा हूँ, डिस्टेंस बना रहा हूँ, ताकि मैंने क्योंकि रॉकेट लॉन्चर यूज़ करना था। तो सबसे पहले मैंने ऑयल बैरल मैंने ब्लास्ट किया, हिट किया उस पर, फिर मैंने रॉकेट लॉन्चर यूज़ किया, उसके बाद फिर मैंने शॉट गन के मैंने उस पर मैंने फायर किए, तो ये एनिमी यहाँ पर फिनिश हुआ है। इतना हार्ड एनिमी था, आप इसको वहाँ पे केज पे फिनिश नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए यहाँ पर इसको लाके मैंने यहाँ पे फिनिश किया। अब ये यहाँ पे फिनिश हो चुका है। यहाँ पर ट्रेजर्स हैं, हर्ब है बेसिकली, यहाँ पे मैंने हर्ब को कलेक्ट किया, और यहाँ पर क्योंकि ये एक ही एनिमी था, इसको मैंने यहाँ पर फिनिश किया, और बाकी सब यहाँ पर ट्रेजर्स हैं, उनको कलेक्ट किया। ये चैप्टर बेसिकली बॉस फाइट से रिलेटेड है, और लोगों के यहाँ पर इतने एनिमीज़ नहीं हैं, जितने भी है एक ये इसके साथ मैंने फ़ाइट की, इस एनिमी के साथ प्रॉपर जो से बॉस फाइट कहते हैं, और एक क्राउज़र के साथ एक छोटी सी फ़ाइट हुई थी हमारी, और उसके बाद अब हम उसके साथ प्रॉपर जो बॉस फाइट होती है हम वो करने वाले हैं, लेकिन इन पार्ट्स। अब हम सेकंड पार्ट में मतलब कि आप उसके 3 पार्ट आप उसके बना सकते हैं। एक पार्ट हम कर चुके हैं, सेकंड पार्ट अब हम करेंगे उसके साथ फ़ाइट, फिर थर्ड पार्ट के अंदर उसको फाइनल हम उसको किल करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं आगे मैंने नेक्स्ट मूव किया है, तो यहाँ पर शॉटगन के रिसोर्स मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर बैरल मुझे मिल जाएगा, और यहाँ पर एनिमीज़ का एक छोटा सा कैंप होगा, लेकिन जहाँ पर ऑयल बैरल हैं उनको मैंने फ़ौरन से यहाँ पर ब्लास्ट किया, ताकि जितने भी यहाँ पर एनिमीज़ थे वो यहाँ पर फिनिश हो जाए। लेकिन एनिमी यहाँ पर फिनिश नहीं हुए। मैं यहाँ पर नाइफिंग स्ट्रेटजी में यूज़ करने वाला था कि इतने में जितने भी एनिमी थे, मैं समझा कि यहाँ पर एक ही एनिमी है, लेकिन यहाँ पर वो जितने भी एनिमी थे वो सब के सब वो यहाँ पर फिनिश नहीं हुए, और वो सब के सब यहाँ पर दोबारा आ चुके थे। तो उनको मैं यहाँ पर मुझे नाइफिंग पोजीशन नहीं मिल रही थी, तो इसीलिए फिर मैं उन पर हिट कर रहा था शॉटगन के साथ ही। तो जैसे ही मैंने हिट किया तो फ़ौरन से ही उसमें पैरासाइट आ गया, जो कि मुझे बहुत बुरे लगते हैं, और फ़ौरन से ही मैंने प्रॉपर एंगल देखते हुए उसको मैंने यहाँ पर हिट किया, और उसको मैंने यहाँ पर फिनिश कर दिया। आपने कोशिश करनी है कि आपने इनसे बचने, आप यहाँ पर अपनी नाइफिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको प्ले कर रहे हैं तो आपको पता होगा, आप अगर देख रहे हैं तो इस पॉइंट पे आके आपने फ़ौरन से नाइफिंग स्ट्रेटजी पे आ जाना है, और यहाँ पर नाइफ़ यूज़ करना है, और जितने भी यहाँ पर एनिमी हैं उनको नाइफ़ के साथ आप फिनिश कर सकते हो। आप मेरे से बेटर प्ले कर सकते हो। बेसिकली मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, आप मेरे इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए आप मेरे से अच्छी गेम प्ले कर सकते हो, मुझे पता है इस बात का। तो इस जगह पर बाकी सारे यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज मैं यहाँ पर कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एनिमी थे वो सब यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। बेसिकली एनिमी के एक आप कैंप कह सकते हैं वो था। तो आपने मेक श्योर करना है यहाँ पर जितने भी ये रिसोर्सेज वगैरह हैं ये सब यहाँ पर कलेक्ट कर लें, और उसके बाद यहाँ पर एक ये आपको लैडर नज़र आ जाएगा, यहाँ से आप जंप डाउन करें तो आगे बेसिकली ये एक माइन वाला सेक्शन जो हमने पहले किया था चैप्टर के अंदर, चैप्टर 3 था आई थिंक सो, तो ये उसी टाइप का एक सेक्शन थोड़ा सा पार्ट है,
और यहाँ पर आगे मुझे मर्चेंट भी मिल जाएगा, टाइपराइटर भी मिल जाएगा जहाँ पर मैं गेम सेव कर सकता हूँ, क्योंकि आगे ट्राउज़र के साथ फाइट और मैं यहाँ पर गेम को सेव करने वाला हूँ। यहाँ पर बेसिकली मैंने जितना भी अपना ट्रिगर था वो सब का सब मैंने मर्चेंट को यहाँ पर सेल कर दिया है। मेरे पास ग्रीन येलो हर्ब थी, उसका मैंने ग्रीन रेड येलो हर्ब का मैंने मिक्सचर बनाया और दोबारा से मैंने मर्चेंट को सेल किया, क्योंकि अगर मैं मिक्सचर से सेल करता हूँ तो मुझे 10,000 पॉइंट मिलते हैं, और अगर मैं वो सेल नहीं करूँगा, उनको अलग सेल करूँगा तो मुझे 10,000 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, जैसे कि आप जानते हैं। तो इसी वजह से मैंने उनको अलग से मैंने उनको कंबाइन करके मैंने उनको यहाँ पर सेल किया। सेल करने के बाद जैसे मैं टर्न किया, ये एक बैरल रह गया था, यहाँ पर शॉटगन का एमो था, वो मैंने कलेक्ट करके मैं जैसे ही मैं ऊपर आया हूँ, ऊपर भी बैक साइड पे एक बैरल है जो कि मुझे पहले नज़र आ चुका था जब मैंने कैंप वाली साइड में मैं गया था। तो आगे यहाँ पर अब ट्राउज़र के साथ फ़ाइट है, यहाँ से जितना भी आगे सेशन है वो सारा ट्राउज़र के साथ फ़ाइट के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पर भी एक बैरल है, इस बैरल से को मैंने यहाँ पे भी हर मुझे मिली है, और जैसे ही मैं यहाँ पर आया हूँ यहाँ पर मैंने हैंड ग्रेनेड इक्विप किया है, क्योंकि यहाँ से हमें भागना है जस्ट, और आगे कट सीन है। So, you two are all hooked up now, is that it? Where's Ashley? Do you really want to know? She's beyond that gate. But you'll need 3 insignias to open it. What are you gonna do, Krauser? There's one in the north, and the other in the east. And let me guess, you got the last one. It pretty much means you're on a tight leash. Sounds like you thought this one out pretty well. तो जैसे ही यहाँ पर कट सीन ओवर हुआ है, यहाँ से मैं फ़ौरन से मैंने रन किया है और मैं डोर की तरफ आया हूँ, और डोर ओपन करते साथ ही फ़ौरन यहाँ पर टाइमर गेट है, यहाँ से टाइमर उसका मैंने ऑन किया है। इस बॉक्स के अंदर एमओ है, एमओ मैंने कलेक्ट किया है और मैंने यहाँ पर वेट किया है क्राउज़र का। जैसे ही क्राउज़र यहाँ पर आया है मैं फ़ौरन से ऊपर आया हूँ, उसको मैंने यहाँ पर नाइफ़ हिट किया है, टर्न अराउंड किया और मैं वापस से मैं आया हूँ। यहाँ पर फिर मैंने नाइफ़ किया है और उसके बाद मैं फिर वापस से ऊपर गया। और जैसे ही क्राउज़र आया मैं यहाँ से टर्न अराउंड किया हूँ, क्योंकि मेरा एंगल नहीं था, तो इसी वजह से मैं उसको हिट नहीं कर सका। यहाँ पर मैंने उसको फिर नाइफ किया है और मैं फिर यहाँ पर जैसे ही टर्न किया है उसने फ्लैशबैंग यूज़ किया है और वो यहाँ से जा चुका है। और यहाँ पर मुझे जैसे ही मैं ऊपर से मैंने जंप नहीं किया, क्योंकि अगर मैं ऊपर से जंप करूँगा तो मुझे क्राउज़र जो उनसे हिट कर सकता है। तो इसी वजह से मैं यहाँ से नीचे जंप किया और फिर मैं यहाँ पर यहाँ से मैंने भागना स्टार्ट किया। तो जैसे ही मैंने भागना स्टार्ट किया, क्राउज़र मुझे चेस कर रहा है। तो यहाँ पर आपने रुकना नहीं है, इस पोजीशन को आपने देख लेना अच्छे से। यहाँ पर आपने जस्ट भागना है और आपने यहाँ पर स्टेज पे आना है। जैसे स्टेज पे आएंगे यहाँ पर मैंने किलर 7 मैंने क्विट किया। What do you intend to do restoring Umbrella? To bring order and balance to this insane world of ours. A psycho like you can't bring order or balance. You don't seriously think a conservative mind can chart a new course for the world, do you? यहाँ पर जैसे ही मैंने इंसिग्निया कलेक्ट किया है, यहाँ पर मैं आया हूँ तो फ़ौरन से मैं इस पोजीशन में आ गया हूँ, इस कवर के अंदर आ गया हूँ। और उसने यहाँ पर हैंड ग्रेनेड फेंका है, उसके बाद मैंने उसको फ़ौरन से ही किलर 7 के शॉट्स कराए हैं और वो यहाँ पर फ्लैशबैंग यूज़ करता हुआ यहाँ से चला गया है। यहाँ पर एक स्टैचू पेयर हो गया है, जिसको यहाँ पर उसकी प्लेस उसकी जो जगह है, उसका जो बटन है वहाँ पर प्लेस करना है, क्योंकि जो ये लीवर हैं, जो ऑपरेटर हैं, वो प्रोटेक्ट हैं, उनको अनलॉक करना है, इसलिए इस स्टैचू को उसकी पोजीशन में वहाँ पर प्लेस करना है। जैसे मैंने यहाँ पर प्लेस किया तो फ़ौरन से ही वो अनलॉक हो चुके हैं, उनको मैं ऑपरेट कर सकता हूँ। इसको मैंने फर्स्ट यहाँ पर ऑपरेट किया है, जो डोर लॉक था वो मैं ओपन हो चुका है और ओपन होते हुए साथ यहाँ पर मैं वापस आया हूँ। ये वही एरिया है जहाँ से मैं वापस आया था। आपने फ़ौरन से इस एरिया में आना है, यहाँ पर आके आपने विंडो से जंप करना है। अगर आप ऊपर से आएंगे, घूमते हुए डोर से आएंगे, तो यहाँ पर आपको क्राउज़र आप पे दोबारा से अटैक कर सकता है। तो इसी वजह से मैं वहाँ से नहीं आया, मैंने डायरेक्ट मैं विंडो से ही मैं आया हूँ। तो आपने यहाँ से भी ऊपर डायरेक्ट आपने जंप नहीं करना, आपने नीचे आना है, नीचे आके डोर ओपन करना है और फिर आपने डोर ऑपरेट करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो क्राउज़र आपको यहाँ पर भी अटैक करेगा आपके ऊपर।
तो ये मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। और जैसे मैं यहाँ पर डोर में नीचे मैंने जंप किया, यहाँ पर मुझे हब मिली है, यहाँ पर मुझे TMP का एमो मिला है जो कि मैंने कलेक्ट किया। और यहाँ पर मैं TMP में यूज़ कर रहा हूँ। सैंड रिबोट्स हैं जो कि डैमेज देते हैं, जो कि हिट करते हैं, इसीलिए मैं TMP यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑटोमेटिक गन है। और अगर 3-4 शॉट मुझे कॉन्टीन्यूसली मुझे हिट करने पड़े तो मैं इनको TMP के साथ हिट कर सकता हूँ। ये फ्लाइंग आप कह लें कि रिबोट था, सैंड रिबोट जो उड़ रहा था, इसको मैंने यहाँ पर हिट किया है। यहाँ पर 2 और रिबोट थे, इनको मैंने हिट किया है। और जैसे ही मैं आगे गया हूँ फ़ौरन से मुझे मेरे से क्राउज़र बात करना चाह रहा था। मैंने उससे बात नहीं की, मैं फ़ौरन से टर्न किया है क्योंकि वहाँ पर रिबोट मुझे स्पॉन हो चुके थे। तो फ़ौरन से मैं टर्न किया है, मैंने उनको हिट किया। उसके बाद टर्न करके यहाँ पर मैंने मिक्सर 10,000 पॉइंट अपने पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। और आगे मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे सेकंड इंसिग्निया मिलेगा और यहाँ पर कट सीन भी है, यहाँ पर क्राउज़र के साथ फाइट भी है। और यहाँ पर मैंने किलर 7 इक्विप की है। यहाँ पर मैं जैसे ही मैं ऊपर आया हूँ, यहाँ से मैं आगे मैंने मूव किया तो मुझे सेकंड इंसिग्निया मिल गया है। इसके बाद कट सीन है। Two down, one more to go, Krauser. We'll see about that. Witness the power! You've lost it completely, Krauser. Prepare for your death, Leon. तो जैसे ही कट सीन कंप्लीट हुआ है, क्राउज़र ने नीचे टॉवर पे बम लगाए हुए हैं और अब क्राउज़र अटैक कर रहा है। बेसिकली आपने इसका अटैक को डॉज करना है। और जैसे ही ये अटैक करने लगा है फ़ौरन से ही मैंने किलर 7 के शॉट किए हैं। जैसे ही देखिए अटैक करने लगा है फ़ौरन से मेरा एम देख लें आप, मैंने उसके डाउन साइड पे मैंने रखा हुआ है और मैं उसके हेड पे ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही ये मेरे पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, मैं फ़ौरन से ही शॉट किलर 7 के शॉट उस पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने 2 से 3 दफ़ा उसको मैंने डॉज किया है। किलर 7 के शॉट्स में उस पर यूज़ करता रहा हूँ, उसको मैंने यहाँ पर फिनिश कर दिया है। और ये थर्ड इंसिग्निया मुझे मिल चुका है। और यहाँ पर एमोज़ हैं, शॉटगन किलर 7 का एमो है, मैग्नम का एमो है, वो मैंने कलेक्ट किया है। यहाँ पे हर्ब थी। तो अब मैं यहाँ पर नीचे डाउन मूव कर रहा हूँ, नीचे मैंने डाउन मूव किया है। और यहाँ पर आपको हैंडगन का एमो मिल जाएगा, वो मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया हैंडगन का एमो। और 3 इंसिग्निया हैं, तीनों इंसिग्निया मैं अब यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर चैप्टर को एंड हो रहा है। यहाँ पर 3 इंसिग्निया तीनों मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। अगर आपको क्राउज़र के साथ मेरी फ़ाइट अच्छी लगी है तो इसको चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।